बच्चों ध्यान से देखना, क्लास 11th में एक टॉपिक है लिमिट, ठीक है ना। इसके दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिवाइड बाय x। ये दो क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला मैं साइड में लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए 1 माइनस cos 2a इक्वल टू द 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। ये फार्मूला रखना, यहाँ एंगल ट्वाइस तो यहाँ एंगल हाफ। इसके बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाय 2। ये फार्मूला हमें लर्न 100% चाहिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद सेकेंड कंडीशन, लिमिट के कुछ फार्मूले चाहिए। x टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा डायरेक्ट रहे तो इज इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। इतना अगर हमें याद है बेटा, तभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है ना। मैथ्स इसलिए हार्ड हो जाता है, अपने को फार्मूला ही याद नहीं होता है, ठीक है। अगर फार्मूला लर्न है तो आपको इजी दिखेगा बेटा। मैथ्स ऐसा कोई सब्जेक्ट ही आसान नहीं है। तो ध्यान से देखें, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अप्लाई किए दिस फार्मूला, x यहाँ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय x, ठीक। तो और यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। 2 को बोलो तुम चले जाओ, 2 चला गया, बचा कितना, यहाँ पर sin स्क्वायर x बाय 2 है। तो एक काम करते हैं, तो sin स्क्वायर x बाय 2 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 बार लिख लेता हूँ sin x बाय 2, ठीक है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, और डिवाइड बाय x कर दिए। कुछ थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब कंडीशन क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब हम एक काम करते हैं, लिमिट अलग अलग लगा देते हैं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहाँ पर sin x बाय 2 डिवाइड बाय x, इसमें भी लिमिट लगा दिए और यहाँ भी लिमिट लगा दिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय 2 में लिमिट लगा दिए। बट अब कंडीशन सुनिए ध्यान से, अगर इस 2 को उठाकर इसके पैरों में रख देता हूं, इस 2 को उठाकर इसके पैरों में रख सकते हैं। बोलो सर कैसे, ये 2 यहां से हटेगा और 2 यहां आ गया, 2 सबसे नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा, मैथ्स का रूल है। तो यहां पर कौन सा फार्मूला लग गया मेरा, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये क्या मिल जाएगा 1, और यहां पर दिस फार्मूला लग जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर इज 0, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान से कर जाना। अब देखो ध्यान से, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो चलो इसे हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। इसे क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए क्लास 10th में tan थीटा sin थीटा डिवाइड बाय क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, sin x डिवाइड बाय cos x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसे व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं। तो मैं इसे sin x बाय x लिख सकता हूं और इसे लिख सकता हूं 1 बाय cos x। लिमिट को बोले तू अलग अलग चले जा दोनों भाई के पास, दोनों के पास गया, ठीक है ना दोनों। तो यहाँ पर ये sin x डिवाइड बाय x, और यहाँ पर हुआ कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय cos x। अब कंडीशन कितना, ये बोलेगा मैं कितना हूं, 1 हूं, तो ये रहा 1, और ये भी बोलेगा कितना, मैं 1 हूं, तो 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 1। अब ध्यान से देखें, आप इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी कर सकते हो, ध्यान से देखें। अगर मान लो कि यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, यहाँ पर tan दे दिया, cot दे दिया, tan के बदले यहाँ पर मान लो कि cot दे दिया, तो घबराना मत, ठीक है ना। इसका भी फंडा वही रहेगा, ठीक है। cos x बाय sin x करना है और आपको घुमा फिरा कर आंसर उतना ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से, ये फार्मूला 1 माइनस cos 2a, कभी कभी यहाँ पर ये 2x दे सकता है,
एग्जाम में, तो आप घबराना मत। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने लिखा है, कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे, आपसे 100% होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।